दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क में टोटल रजिस्ट्रेशन, लेवल ऑफ कंपटीशन, सारे विषय के ऊपर डिस्कस करेंगे। कैसे आप अपने इस एसबीआई क्लर्क 2024-25 में अपना फाइनल सिलेक्शन कर सकते हो और कैसे आपको करंट अफेयर्स में अप्रोच करना है। दोस्तों, अभी जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये मेरा पेड पीडीएफ है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे आपको करंट अफेयर्स में अप्रोच करना है, इन सारे विषयों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट्स देख रहे हो। आप लोग ज़्यादातर क्या करते हो, किसी भी चीज़ का अपॉइंटमेंट पढ़ते हो और उसके बाद कोई हिस्ट्री, कोई रिप्लेसमेंट, इतना पढ़ते हो, इन डेप्थ पढ़ते हो, ठीक है। उसके पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट एग्जाम्स में जाते हो। पढ़ते तो आप सब हो, बट एग्ज़ाम्स में आपके साथ बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि सर मैंने तो न्यूज़ देखा है, मैंने न्यूज़ पढ़ा है, बट मुझे याद नहीं। याद कैसे होगा दोस्तों? क्योंकि आप जो अपॉइंटमेंट जो भी वगैरह पढ़ते हो, वो जो की पॉइंट के अलावा आप सारे न्यूज़ पढ़ लेते हो। और की पॉइंट अगर पढ़ते भी हो तो बड़े बड़े न्यूज़ के आगे, न्यूज़ के नीचे ये सारे की पॉइंट छुप जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हुए मैंने अपने पीडीएफ में कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस किया है। जैसे कि दोस्तों, आप ऐसे एमसीक्यू फॉर्मेट में आपने क्या पढ़ा, आपने जो भी न्यूज़ है वो आपने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आपको डिटेल्स चाहिए जो होता है, ठीक है। डिटेल्स के लिए आप कहाँ गए? आईबीपीएस कैन आस्क, ठीक है। सिर्फ इतना ही चीज़ दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आईबीपीएस कैन आस्क, ठीक है। ज्योति शर्मा अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ नास्कॉम, ठीक है। बस इतने ही चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है। इस अपॉइंटमेंट में आपको इससे ज़्यादा कोई न्यूज़ नहीं पढ़ना, क्योंकि आप सारे आउटलेट देख लीजिए, इससे ज़्यादा कहीं पे है नहीं। आपको यहाँ पे नेस्कॉम के स्टैटिक इन्फो नहीं पढ़ना, क्योंकि नहीं पूछता अभी स्टैटिक, नहीं पूछता तो नहीं पूछता, नेस्कॉम का नहीं पूछता। कोई बड़ा गवर्नमेंट स्कीम्स होगा तो पूछ लेगा स्टैटिक। तो आप क्या करते हैं, आप सारे चीज़ों पे देखोगे तो सारे पे स्टैटिक दिया हुआ है। पहले कौन था नेस्कॉम का, एस्टैब्लिश कब हुआ था नेस्कॉम, इन सारे कितना एक्ट है। आपको यूपीएससी नहीं करना, आपको बस एक बैंक का एग्ज़ाम देना है, एसबीआई क्लरिकल का एग्ज़ाम देना है, एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम देना है। तो इसी चीज़ के ऊपर तो आपने क्या किया दोस्तों, आईबीपीएस कैन आस्क, ये जो आईबीपीएस कैन आस्क वाला फीचर है ना दोस्तों, ये बहुत ही गेम चेंजिंग होने वाला है, ठीक है। पिछले साल भी मैंने ऐसे ही दिया था आईबीपीएस कैन आस्क, और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिला है आईबीपीएस कैन आस्क से, ठीक है। मैं अपने सारे कोर्स का डिटेल जो भी चीज़ है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9365651319, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये जो आप आईबीपीएस कैन आस्क वाला फीचर है ना दोस्तों, ये देखना, ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होगा, ठीक है। क्योंकि आईबीपीएस कैन आस्क में सिर्फ डिट्टो वही पॉइंट है जो आईबीपीएस आपको पूछ सकता है, ना कोई इधर उधर की बातें। एकदम डायरेक्ट जो भी पॉइंट्स है वो आपको आईबीपीएस कैन आस्क सेगमेंट में मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद आता है दोस्तों एग्जामिनर कॉर्नर। अगर क्वेश्चन अगर टफ बना दे, हाँ, जैसे यहाँ पे एक न्यूज़ है, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस दैट इंडिया विल एक्सपोर्ट टू इंडोनेशिया एनुअली। जैसे आप देख सकते हो, ये ये जो आपका एमओयू एंड एग्रीमेंट्स वाला एक क्वेश्चन है। हाँ, तो इसमें आप थोड़ा, एक मिनट, इसमें आप थोड़ा देखोगे, यहाँ पे तो आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो एग्जामिनर कॉर्नर वाला फीचर आपको क्या करेगा दोस्तों, यहाँ से क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। एग्जामिनर कॉर्नर से एग्जामिनर के माइंड में अगर आपको क्वेश्चन टफ बनाना हो तो एग्जामिनर क्या क्या चीज़ें सोच सकता है, ये दोस्तों एग्जामिनर जो कॉर्नर फीचर है वो आपको हेल्प करता है। वो आपको रेडी करता है आने वाले जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए आपको कैसे रेडी होना है, कैसे आपको तैयार रहना है, ठीक है दोस्तों। तो एग्जामिनर कॉर्नर का जो मेन मुद्दा है, मेन पॉइंट है, ये इसके लिए बनाया गया है दोस्तों। अगर ये दो चीज़ें आईबीपीएस कैन आस्क और एग्जामिनर कॉर्नर आप अगर रेगुलर बेसिस पे करते हो, आप क्वेश्चन ऑफ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से आप मुझसे सैंपल भी मंगवा सकते हैं। अगर आप ये दो चीज़ें डेली 30 मिनट्स के लिए करते हो, बिलीव मी दोस्तों, करंट अफेयर्स आपका इतना स्ट्रांग होगा, आप बहुत से आगे चले जाओगे। मैं आपको ये वादा करता हूँ, क्योंकि आप कोई भी न्यूज़ पढ़ रहे हो उसका कोई क्वेश्चन आप छोड़ ही नहीं रहे हो, ठीक है। आप पूरा इन डेप्थ भी पढ़ रहे हो, टू द पॉइंट भी पढ़ रहे हो, और आईबीपीएस इससे क्या क्वेश्चन बना सकता है वो भी आप, उसके लिए भी आप रेडी हो। तो ये जो दो फीचर है दोस्तों, वो बहुत ही काम का है, बहुत ही कमाल का है। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर हमारे इस फीचर के साथ ज़रूर कनेक्ट होना, जिसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना है 9365651319 पे, ठीक है दोस्तों। बस यही चीज़ आपको बतानी थी। अब हम थोड़ा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि हम अब थोड़ा जाएंगे एसबीआई क्लर्क की तरफ। एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम जो है आपको पता ही है 22 फरवरी
27, 28 और आपका 1 मार्च को आपका जो SBI क्लर्क का एग्ज़ाम है वो है प्री का एग्ज़ाम, ठीक है। इसका मेंस है दोस्तों 10 अप्रैल, ठीक है। तो इसमें दोस्तों टोटल रजिस्ट्रेशन कल तक कितना हुआ, लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं हुआ, तो इसका रजिस्ट्रेशन दोस्तों अप्रॉक्स 20 लाख, 19 लाख समथिंग, 84,000 समथिंग कुछ है, तो मैं 20 लाख से राउंड फिगर में 20 लाख से मानता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसमें से आप 3 लाख तो छोड़ दीजिए, वैसे 3 लाख नहीं बट 3 लाख नहीं बट 2 लाख के करीब आप सोच लीजिए। कोई गलती से कोई फॉर्म में गलती हो गया दोबारा करने से, कोई फेक कोई नंबर ऑफ एप्लीकेंट देखने से, ये सब के लिए 2 लाख, ठीक है। लोग बार बार रजिस्ट्रेशन करके वो देखते हैं कितना हुआ है कितना नहीं, तो ये 2 लाख आप मान लीजिए, ठीक है। तो बाकी कितना रहा दोस्तों, 18 लाख। दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया था, आपको अगर याद है वीडियो में, कि SBI में जो SSC के बच्चे इस बार ज़्यादा है, और SSC के बच्चे अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं तो उनका जो कॉम्पीट करने का तरीका है वो अलग होगा, ठीक है। वो अलग होगा क्योंकि इस बार बहुत सारे SBI के बच्चे जो है वो SSC के बच्चे जो है वो इस बार बैंकिंग देंगे, ठीक है। तो आप इनको भी हल्के में मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ाई करके इधर आ रहे हैं, स्विच करके आ रहे हैं, उनको सिर्फ एक ही सेक्शन में प्रॉब्लम होगा, वो ही इंग्लिश, और रीजनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट दे आर वेरी गुड इन मैथ्स, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। और अगर रीजनिंग वो ठीक ठाक तरीके से प्रिपेयर करके आ रहे हैं, अगर वो पहले से प्रिपेयर करके आ रहे हैं, तो बी रेडी फॉर द टफ कंपटीशन। प्रॉब्लम कहाँ पे जाके होगा, प्रॉब्लम आप जितने भी सारे लोग अभी से मेंस की तैयारी नहीं कर रहे उनके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 1 मार्च के बाद आपको 40 डेज से भी कम समय, मान लीजिए 35 डेज़ के करीब आपको टाइम मिलेगा मेंस के लिए। और 35 डेज़ में अगर आप सोच रहे हो कि मेंस मैं ख़त्म कर दूंगा, तो दोस्तों थोड़ा सा गलत हो आप। 35 डेज़ में आप मेंस ख़त्म नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट आपको अभी से करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो आपको फिनिश करना होगा। तो दोस्तों यही एक एडवाइस थी मेरी। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ने बहुत सारे मार्क्स गेन किए हैं मेरे करंट अफेयर्स कोर्स से। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।